इंसीडियस चैप्टर 3 की कहानी लैम्बर्ट फैमिली के भूतिया घटनाओं से पहले की कहानी है। इस कहानी में हमें एक लड़की देखने को मिलता है जिसका नाम क्विन ब्रेनर था। क्विन की माँ का नाम लिलिथ था जिनकी हाल फिलहाल में ही मौत हुई थी और क्विन इस बात से बहुत ही अपसेट थी। क्विन को कभी कभी ऐसा लगता था मानो उसकी माँ दूसरे वर्ल्ड से उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है और वो अपनी माँ के स्पिरिट से कनेक्शन बनाने के लिए बिल्कुल बेचैन थी। इसीलिए क्विन एलिजे से जाकर मिलती है और उनकी सुपरनेचुरल स्पिरिचुअल शक्ति की मदद से लिलिथ से संपर्क बनाने की कोशिश करती है। इस सेशन के दौरान एलिस को एक शैतानी आवाजें सुनाई देती है जो कि उसे जान से मार डालने की धमकी देता है, जिसके कारण इस स्पिरिचुअल सेशन को वही खत्म करना पड़ता है। एलिस इस हादसे से काफी घबरा जाती है और वो क्विन को अपनी माँ से दोबारा किसी भी माध्यम से संपर्क बनाने के लिए मना करती है। वो कहती है कि जब आप मरे हुए लोगों की दुनिया से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं तो आप बुलाते तो किसी एक मृत इंसान को है, लेकिन आपकी पुकार वहाँ हर कोई सुन सकता है। इस घटना के कुछ ही समय बाद क्विन को रात में कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और उसके साथ कुछ रहस्यमय घटनाएं भी होने लगती है। जैसे क्विन जब थिएटर एकेडमी के लिए एक ऑडिशन अटेंड करती है तो उसे वहाँ एक किसी रहस्यमय जीव की परछाई दिखती है जो उसकी तरफ इशारे कर रहा था। इस डिस्ट्रैक्शन के कारण क्विन का ऑडिशन बहुत ही खराब होता है और वो अपनी कुछ चंद लाइनें भी ठीक से नहीं बोल पाती, लेकिन वो अपने इस खराब ऑडिशन का सारा दोष अपने पिता पर डालती है जो कि हमेशा उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने और अपने छोटे भाई एलेक्स का ख्याल रखने को कहते थे, जिससे क्विन को ऑडिशन के डायलॉग्स याद करने के लिए बहुत ही कम समय मिल पाए थे। वो अपनी फ्रेंड मैगी को बताती है कि उसके पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट और कम बोलने वाले इंसान है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घटना के कुछ ही समय बाद क्विन को एक बार फिर से वो रहस्यमय फिगर दिखता है और इस बार वो इसको नजदीक से देखने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में उसकी एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। इस हादसे के बाद क्वीन हमेशा अपने घर के अंदर ही रहती है और उसके पिता उसे एक बेल देते हैं जिसे वो बजाकर उन्हें अपने पास किसी मदद के लिए बुला सकती है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि बेल कभी कभी अपने आप ही बजती थी, जिसकी आवाज से क्वीन की नींद खुल जाती है। क्वीन ने इसको इग्नोर किया, लेकिन अगली ही रात क्वीन को अपने कमरे की दीवार पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। पहले तो क्वीन को लगा कि शायद उसके पड़ोसी ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन जब उसने अपनी साइड पर एक पैटर्न में नॉक किया तो जवाब में उसी दूसरे साइड से सेम पैटर्न में नॉक आई। इसके बाद क्वीन अपने पड़ोसी को टेक्स्ट करके पूछती है कि क्या वो दूसरी तरफ से दीवार नॉक कर रहा था, लेकिन रिप्लाई में उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी उस दिन तो अपने घर में था ही नहीं। इससे क्वीन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद उसके पड़ोसी के घर में कोई चोर घुस गया होगा और वही ऐसी हरकत कर रहा होगा। हर बार क्वीन को उसके पिता शॉन इन घटनाओं में बचाते थे। एक बार तो डीमन क्वीन को अपार्टमेंट के सबसे ऊपरी माले पर लाता है और वहाँ क्वीन को अपनी एक परछाई दिखती है जिसमें उसका चेहरा ही नहीं होता। इसके बाद डीमन क्वीन को पकड़कर जमीन पर नीचे गिराता है जिससे उसके गर्दन पर बहुत ज्यादा चोट आती है। उसी वक्त पर शॉन आकर क्वीन को बचाता है और उसकी मदद करता है। अब बातें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और शॉन एलिस की मदद लेता है। एलिस आत्माओं की दुनिया से कांटेक्ट करती है जहां उस पर एक ब्लैक ब्राइट के द्वारा हमला किया जाता है जो कि एलिस को तकरीबन मारने ही वाली होती है। लेकिन इससे पहले एलिस हमारी दुनिया में वापस आ जाती है। वो इस घटना से इतना ज्यादा डर जाती है कि आगे इस प्रक्रिया को जारी रखने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। हार मानकर शॉन दो ब्लॉगर से मदद लेता है जिनका नाम स्पेक्स और टकर था और वो भी उस डीमन को एक्सपीरियंस करने के बाद हार मान जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस एक चाइनीज रेस्टोरेंट में कार्ल से मिलती है जो उसको समझाता है कि वो बहुत ही ताकतवर है क्योंकि वो एक जिंदा इंसान है और वो क्वीन की मदद जरूर कर सकती है। कार्ल की बातों को मानकर एलिस वापस से क्वीन की मदद करने के लिए आती है और उसका साथ देने के लिए स्पेक्स और टकर भी वहाँ होते हैं। इस बार एलिस काफी स्ट्रांग थी और वो एक बार फिर से आत्माओं की दुनिया से कनेक्शन बनाती है। अब एलिस हमें बताती है कि ये आत्मा दूसरी आत्माओं से काफी अलग है। ज्यादातर डीमन किसी इंसानी शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो फिर से जी सके, लेकिन ये डीमन किसी के शरीर पर कब्जा नहीं करना चाहता बल्कि ये लोगों की आत्माओं को कैद करके द फर्दर में ले जाता है और उन्हें वहाँ टॉर्चर करता है। द फर्दर में एलिस एक लड़की की आत्मा को आजाद भी करती है जिसे एक डीमन ने कई साल पहले कैद किया था। लेकिन तभी एलिस को वहाँ जैक दिखता है जो कि उसका पति था और जैक ने 1 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। जैक बार बार एलिस को बोलता है कि उसे भी खुद को मार लेना चाहिए ताकि वो दोनों द फर्दर में साथ रह सके, लेकिन एलिस समझ जाती है कि यह जैक नहीं बल्कि वही डीमन है जो जैक का रूप लेकर एलिस से आत्महत्या करवाने की कोशिश में है। इस बात का पता लगते ही एलिस इस डीमन को आसानी से हरा पाती है। एलिस से हारने के बाद भी ये डीमन रुकता नहीं है और क्वीन की फेसलेस परछाई को अपना लेता है। असल में ये फेसलेस परछाई क्वीन की आत्मा का आधा हिस्सा था जिस पर अब इस डीमन का कब्जा था। एलिस तुरंत ही रियल वर्ल्ड में वापस आती है और सबको बताती है कि क्वीन की आधी आत्मा उस डीमन के कब्जे में है और ये लड़ाई अब यहाँ से क्वीन को खुद ही लड़नी पड़ेगी। क्वीन की डिमोनिक आत्मा उसके ऊपर हावी हो रही थी और क्वीन इस लड़ाई को हार रही थी, लेकिन तभी एलिस एक लेटर को लाती है जिसे क्वीन की माँ लिलिथ ने उसके लिए लिखा था, जिसे क्वीन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पढ़ती। इस लेटर के इमोशंस और लिलिथ के आत्माओं की शक्तियों की मदद से क्वीन फाइनली इस डीमन को हरा पाती है। इसके बाद इनकी फैमिली रियूनियन होती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। स्पेक्स और टकर एक टीम की तरह एलिस से जुड़ जाते हैं जिससे वो आगे दूसरे डिमोनिक एक्टिविटीज का मिलकर सामना कर सके। एलिस अपने घर वापस लौटती है और उसे वहाँ बिस्तर पर एक स्वेटर पड़ा दिखता है और शायद जैक की ही आत्मा ने उस स्वेटर को वहाँ रखा था। एलिस उस स्वेटर को अपने बहुत करीब रखती है और काफी इमोशनल भी हो जाती है, लेकिन तभी एलिस का कुत्ता अंधेरे की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और उस अंधेरे से हमें एक डिमोनिक चेहरा उभरता हुआ दिखता है जो कि एक लिपस्टिक पहना हुआ होता है। इस लिपस्टिक फेस डीमन का चेहरा हमें एलिस के पास देखने को मिलता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आखिर ये डीमन कौन है ये तो शायद हमें इस सीरीज के चैप्टर 4 में ही पता लगेगा। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।